हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्सली बच्चों लोग। आज आपके सामने अगेन एक वीडियो आ गई है। उस वीडियो के अंदर आपको सेकंड बुक का जो मैंने प्लान दे रखा है, जिन बच्चों ने वो प्लान ना देखा हो वो देखो यहाँ पे कहीं आई बटन पे किधर तो मिल जाएगा, क्लिक करो अभी के अभी उस प्लान को देखो। उसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सेकेंड बुक जो अपनी BST की सेकेंड पार्ट की बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल इंपॉर्टेंस नहीं है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो बहुत लंबे समय से CBSE के प्यारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये आते हैं, इनमें के टॉपिक डेफिनेटली कवर आपको देखेंगे 27 को। तो जो मेरे साथ लगातार चल रहा है जब से हमने एग्जाम शुरू किया है, उनको पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस बताए थे, जो कॉन्सेप्ट की रिवीजन हुई थी, एग्जैक्टली वो आया। तो काफ़ी हद तक बच्चों को उसमें हेल्प हो गई। अकाउंटेंसी में भी जो बताया वो भी आ गई। तो हम लोगों को बिजनेस भी अब अंतिम है, लास्ट चोट करनी है और आपके पेपर को सुंदर कर देना एकदम। ठीक है, चलो समझो एक एक चीज करके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चों वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कुछ नहीं याद है कह दो, ठीक है। भोजपुरी भाषा बड़ी प्यारी भाषा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली क्वेश्चन में आता है कि जो फाइनेंस को हम मैनेज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं हम लोग ये। और 4 नंबर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसके लिए आपको केवल पॉइंट याद होने चाहिए, पॉइंटर्स याद होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी बुक है बिजनेस स्टडीज की, आप या सपोर्ट मटेरियल आपके पास है, सैम्पल पेपर आपके पास है, केवल उसके पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए और एग्जाम्पल याद कर लीजिए, फैंटास्टिक हो जाएगा। रोल ऑफ सेबी, सर इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मतलब $1 मिलियन है, सेबी नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता है। सेबी का रोल एज ए रेगुलेटर अवश्य पूछते हैं, तो ये तैयार होना चाहिए आपका। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछते हैं बच्चे से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी के ऊपर ट्रेडिंग कैसे होती है, रिस्क रिवॉर्ड का क्या रिलेशन है, कैसे कैसे अब जब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस में अपने डिवेंचर्स को बढ़ाते हैं, डेट को बढ़ाते हैं, इक्विटी को किस तरीके से वहां पे चैनलाइज करते हैं अपने सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए, अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए। ये वो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा तो नहीं आएगा। 1 नंबर में एक तो MCQ में बना है, ये पिछले बार भी बना है प्री बोर्ड में, और या फिर ये 3 नंबर में बनेगा तो फिर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जाएगा। अदरवाइज 2.5 लाइन की एक्सप्लेनेशन होती है इसकी। एक्सप्लेनेशन मतलब एक डेफिनेशन के तौर पे बोल रहा हूँ। स्टेट डिफरेंट प्रमोशन टूल। प्रमोशन टूल इस बार के सैंपल पेपर में भी है, पिछले बार के सैंपल पेपर में था, उसके भी सैंपल पेपर में भी था, प्री बोर्ड में भी था। मतलब कितने बोलो आप, रिपीटेटिव है। इसमें मार्केटिंग मिक्स, पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर, दे आर सो इंपॉर्टेंट। इसी में ब्रांडिंग और लेबलिंग वाला भी। अच्छा, ब्रांडिंग और लेबलिंग में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। आपको क्या करना है कि आप अपनी बुक में जाइएगा, ऑलरेडी आपने तैयार कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बचता हो तो वहां जाकर केवल जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जैसे ब्रांडिंग का टॉपिक लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में नीचे एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना। मैं आपको राम बारी लाल बताऊं, बिजनेस स्टडीज की तो दोनों किताबें हैं। पहली किताब 4 चीजों पे फोकस करती है। स्टेप्स कौन से हैं, प्लानिंग जैसे स्टेप्स हैं, प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग के क्या स्टेप्स हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये 4 चीज कर लो, फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है। करेक्ट है ना। ये पोस्ट DC का पूरा जो टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट से इंक्लूडिंग होकर कंट्रोलिंग तक। सेकंड जो बुक है वो फोकस किस पे करती है, वो करती है एग्जाम्पल्स पर। अगर आपको एग्जाम्पल से आते हैं तो आपको एग्जाम्पल पूछेंगे केस स्टडीज में, और उससे रिलेट करते हुए आपको ऑप्शन बताना होगा कि ये पर्सनल सेलिंग का है, ये मार्केटिंग मिक्स का है, ये ब्रांडिंग का है, ये लेबलिंग का है। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स याद है, गो टू गो। राइट, बाकी मैं भी इसकी वीडियो डालता रहूंगा। आपको सबसे ज्यादा कौन सा टफ लगे आप कमेंट सेक्शन में भी बता दो, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूंगा। कोई चिंता की बात नहीं है। ज्यादातर बच्चे जिसमें भी प्रॉब्लम आएगी वो बनाने में ज्यादा फायदा बेटा। करेक्ट। इसके बाद आता है डिफरेंट प्रमोशन टूल डन। इनसाइडर ट्रेडिंग, सेबी का एक रूल ये भी तो होता है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना चाहता है कि जो स्टॉक जनता के पास इशू होने जा रहा है वो पहले ही कुछ गिनी चुने लोगों को, जो ग्रुप है कार्टेल जो है, उसको इशू कर दिया जाता है और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कंपनी के अपने पर्सनल लोगों से, एम्प्लॉइज के द्वारा। तो उसको कैसे रोकना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये भी हमारी सेबी करती है। तो ये पूछा जरूर जाता है एक्सप्लेन करने को। फंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, बिल्कुल कैपिटल स्ट्रक्चर में आप पैसे कहाँ से ले रहे हो भैया, डिवेंचर से ले रहे हो, लॉन्ग टर्म से ले रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन से ले रहे हो, इक्विटी से ले रहे हो, प्रेफरेंस से ले रहे हो, कहाँ से पैसे उठा रहे हो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करने के लिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो आपको अफेक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए कौन से फैक्टर हैं, डिविडेंड डिसीजन के लिए, फाइनेंस डिसीजन के लिए,
दो दो तीन तीन पॉइंटर्स भी याद रखोगे तो एग्जाम आपका बहुत शानदार जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें से 2 चैप्टर 3 मैं मान के चलता हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं, हर बार आते हैं और बहुत आसान भी होते हैं बच्चों। देखो एक तो कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये नहीं कि आग बंद करके चले और कोई दुकान में किस तरह की डीलिंग खराब हो जाए और कोई धोखा हो जाए, एक्सप्लोटेशन हो जाए उसका, तो कहे देखो मेरी तो गलती नहीं थी ना। भाई साहब आपको भी तो अवेयर रहना पड़ेगा ना, आपको भी तो सारी चीजें भाई नॉलेज लेकर ही ना आप मार्केट में जाओगे सामान लेने, बिना मार्केट में चली जाओगे बिना नॉलेज लिए, फिर कहोगे मेरे साथ धोखा हो गया, ये नहीं चलेगा भाई साहब। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिफोर डूइंग एनीथिंग, और अगर आपके साथ सब कुछ करने के बाद, अवेयर होने के बाद फिर भी आपके साथ कुछ एक्सप्लोटेशन, आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है, तो फिर कौन कौन से वो राइट्स हैं जो आपको मिलते हैं एज अ कंज्यूमर, और किन किन एक्सप्लोटेशन के लिए क्या क्या राइट मिलता है, किन के लिए आपको कंपनसेशन मिलती है। कई जो आपके साथ धोखे होते हैं, जैसे कि हम लोग अडल्ट्रेशन की जो हम बात कर लिए, तो उस केस में आपको कौन से प्रोटेक्शन मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको वापस चला के 10 सेकंड को पॉज करके वापस चलाइए, ध्यान से भी सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंश्योर्ड अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मैं इसी की बात कर रहा था, मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया। कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को कैसे मेक श्योर किया जाता है कि उसे मिले, एक्ट के जरिए, लॉ के जरिए, लीगैलिटी के जरिए कैसे मेक श्योर करते हैं कंज्यूमर शुड नॉट सफर, कंज्यूमर शुड गेट हिज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड इन डीमैट अकाउंट, जब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट स्टॉक लिस्टिंग में पढ़ते हैं फाइनेंस वाले चैप्टर में, किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। भाई साहब 8-10 तो प्रॉपर है, पता है आपको भी ना, 8-10 तो प्रॉपर है, पॉइंटर्स याद कर लेना, क्या करिए ना, पॉइंटर्स याद कर लेना। बाकी जो मैंने ऑलरेडी प्लान दे रखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर में, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, बाकी आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग में। तो जब वहां पे आपको ये सेम चीज मिल जाए ना, तो वहां देखना फाइनेंस के अंदर ये बात बोली होगी कि डीमैट अकाउंट के अंदर आपको पॉइंटर्स याद कर लेना है, और जब सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको हर पेपर में ही दिख जाएगा। ये कोई भी ले लेना, ओसवाल या एडुकाट कोई भी कर लो, अपने को क्वेश्चन से मतलब है, और ये क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करोगे, आपको 27 को पता होगा कि भैया ने बताया था। डिफरेंस बिटवीन, और हाँ ये भी कि इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल, वीडियो अगर अब तक आपने देखी है तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, इसको जरूर करना है। करते हुए एग्जाम टाइम में गिल्ट क्यों लेना, मान लो इसमें से क्वेश्चन आए गए, चलो मान लो आ गए, वैसे तो मैं कह रहा हूँ आएंगे तो आएंगे ही, और मान लो आ गए और तुमने नहीं किया तो फिर कैसा लगेगा, अजीब लगेगा कि नहीं, बताओ, नुकसान हो गया। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, मैंने लिखा नहीं है बट आप मान के चलो, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, मनी और कैपिटल मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस 4 नंबर का पूछते हैं, तो स्ट्रेट क्वेश्चन रहेगा और उसे तैयार कर सकते हो। फर्स्ट बुक से मैं बनाऊंगा, वैसे तुम्हें क्वेश्चन में को याद आ रहा है जो बहुत तो बढ़िया होता है, जैसे कंस्ट्रेंट होता है ना, कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और कौन सी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कौन से कंस्ट्रेंट आती है, तो वो जो 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं वो याद होनी चाहिए। अदरवाइज मैं उसकी जो क्वेश्चन बनाऊंगा फर्स्ट बुक का तो उसमें वो सबको कवर डेफिनेटली करूंगा। अब आपको जो प्लान बोला हुआ है वो ही फॉलो करते रहो। I hope you are liking this video. I hope you are valuing this effort. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर उनके साथ बात कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि यहाँ से हमें और डिसिप्लिन मिले। मोटिवेशन तो मिल ही जाती है, शॉर्ट टर्म है, आई एम हेयर फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो वो जितना हो सकता है उतना किया जाएगा। आपको सब कुछ देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री राधे।